नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार बेल्ट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी क्या चल रहा है कि इंटर 2023 से 25 वाले का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यानी जो स्टूडेंट अभी 2023 में 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, आपको पता होगा कि पूरे इंटर में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। बहुत स्टूडेंट को ये भ्रम रहता है। तो क्या हो रहा है कि आजकल एक चल रहा है, यूट्यूब पर भी वीडियो चल रहा है, बहुत स्टूडेंट के क्वेश्चन भी है कि सर सबको अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल कॉलेज की तरफ से क्यों दिया जा रहा है। तो बात सही क्वेश्चन है। मेरे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सेशन 2023 से 25 के लिए। ये है, लेकिन आगे आपको गुप्त बात बताएंगे, वो चलिए जानते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। आप 99% बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर थोड़ा बता भी देता हूँ आप लोगों को कि रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट कौन है। दोस्तों, रेगुलर स्टूडेंट वो है जो स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं 11th में। तो सिंपल सा समझिए, जो स्कूल में एडमिशन लिए हैं वो रेगुलर स्टूडेंट हो गए। जो स्कूल में एडमिशन नहीं लिए हैं, स्कूल या कॉलेज कहिए, वो हो गए प्राइवेट स्टूडेंट। तो आप में से तो 99 रेगुलर स्टूडेंट ही होंगे। तो ये जो फॉर्मेट है, जहाँ पर फोटो भी नहीं चिपका है, खाली खाली बॉक्स है, वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा है, आप लोग देखिए, स्वतंत्र प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए। समझ गए? रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2023 से 25। अब जो 99% रेगुलर स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा होगा, तो बिहार बोर्ड के इधर तो अभी फॉर्मेट अपलोड नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा उसमें कुल 33 डिटेल होंगे, जिसमें 16 डिटेल बिहार बोर्ड पहले से भरा होगा। उसको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। समझ गए? आपने एडमिशन के वक्त बिहार बोर्ड को जो डिटेल दिया था 11th में, वही डिटेल पहले से भरा होगा। फोटो सिग्नेचर वगैरह पहले से भरा होगा, इसलिए सब कुछ चेक कर लीजिएगा। कभी कभी फोटो आपका रहता है, फोटो किसी हीरो का लगा दिया रहता है, तो वो चेक कर लीजिएगा। बाकी 17 डिटेल आपको, एजुकेशनल डिटेल, आधार नंबर वगैरह सब, ये सब आपको फिर से भरना होगा। समझ गए? तो कुछ डिटेल पहले से भरे होंगे आप लोगों का फॉर्म। एक क्वेश्चन और आते हैं बहुत सारे कि सर अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्कूल कॉलेज में अलग अलग तरह के एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप सिर्फ जानकारी भर के अपने स्कूल कॉलेज में जमा करोगे, स्कूल कॉलेज क्या करेगा, उस डिटेल को बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर फीड करेगा। और ये काम आप किसी भी दुकान या साइबर कैफे से नहीं करा सकते, क्योंकि बिहार बोर्ड सभी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया होता है। उसी यूजर आईडी एवं पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन किया जा सकता है। तो बहुत स्कूल कॉलेज क्या करते हैं कि किसी कंप्यूटर दुकान वाले से समझौता कर रखते हैं, टाइप कर रखे होते हैं। तो वो कंप्यूटर दुकान वाला अपने से भी फॉर्मेट बना देता है और स्टूडेंट अपना डिटेल भर देता है उसमें। अपने से फॉर्मेट इसलिए बनाता है ताकि आसान हो। देखिए, यहाँ पर बॉक्स वाला अगर आपको दे देगा फॉर्म तो भरने में दिक्कत होगा, और जो बंदा ऑनलाइन करेगा उसको भी तो दिक्कत होगा ना। इसलिए कई जगह वो लोग अपने सुविधा अनुसार एकदम सटीक सटीक बॉक्स वाला फॉर्म देते हैं। तो फॉर्म कुछ भी दे, आपको क्या करना है, अच्छे से डिटेल फिल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसी फॉर्मेट पर बता देता हूँ कहाँ क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। कैटेगरी होगा तो 99% तो रेगुलर मार लीजिएगा, ठीक है। जिसका प्राइवेट है, अगर भैया प्राइवेट वाले हो तो प्राइवेट कर लेना, ओके। उसके बाद कॉलेज कोड पूछ रहा है, तो आपके कॉलेज के कहीं पर लिखा होगा, कोड लिखा होगा, नहीं है तो प्रिंसिपल से पता करके लिखिएगा। जनरली 5 अंकों का होता है। कॉलेज नेम देखिए, यहाँ पर बॉक्स वाला अगर मिल जाए ना तो सब कुछ कैपिटल लेटर में भरिएगा और प्रत्येक वर्ड के बाद एक बॉक्स छोड़िएगा। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है राम सिंह, ओके, कॉलेज नेम में तो राम लिख देंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, फिर सिंह। तो इसी तरह अपना कॉलेज नेम पूरा कर लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब डिवीजन नेम, सब डिवीजन जिसको हम लोग अनुमंडल बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, तो ये भी भर लोगे। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, मदर नेम इन हिंदी, फादर नेम इन हिंदी। डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक क्लास, पासिंग बोर्ड नेम। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो पास किए हैं, बिहार बोर्ड का पूरा नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यहाँ पर आप लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। मैट्रिक क्लास रोल कोड, तो रोल कोड आपके मैट्रिक के एडमिट कार्ड पर होगा। आपके स्कूल का कोड जो होता है वही रोल कोड होता है, तो वो एडमिट कार्ड से देख के भर लीजिएगा। मैट्रिक का रोल नंबर यहाँ पर भरना है, ये भी आप मैट्रिक के एडमिट कार्ड से भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पासिंग ईयर, आपने किस साल मैट्रिक पास किया था वो यहाँ पर आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल है, 13वें नंबर पर जो डिटेल भरना है वो भरना है आपको कि आपको अपना आधार नंबर अंकित करना है। समझ गए? तो आधार नंबर अंकित करने के लिए ये बॉक्स है, 12 अंकों का आधार नंबर आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 14वें नंबर पर जो है थोड़ा पेचीदा डिटेल है। देखिए यहाँ पर है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर आधार नंबर नहीं डालेंगे उसको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा। जो आधार नंबर यहाँ पर नहीं डालेंगे उसको यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। जो यहाँ पर आधार नंबर डाल दिए वो यहाँ सिग्नेचर नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल की ओर चलते हैं। 15वें नंबर पर जेंडर है, तो जेंडर आप मेल है कि फीमेल वो आप भर लीजिए, ठीक है। अदर्स है, तीसरे नंबर वाले हैं तो वो भी भर सकते हैं।
उसके बाद कास्ट कैटेगरी जनरल, एससी एसटी ओबीसी को तो कोई दिक्कत नहीं होता, मेन दिक्कत हो जाता है ईबीसी और बीसी को। इसको समझ ही नहीं आता कि भैया क्या है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। ईबीसी और बीसी दोनों पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन बिहार में ईबीसी को जो कहा जाता है वो मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ईबीसी डेट मीन्स BC1, ओके। और BC1 मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समझ गए। नेक्स्ट है बीसी, बीसी को ही हम लोग BC2 बोलते हैं, और इसका जो अर्थ होता है पिछड़ा वर्ग, ओके, सिर्फ पिछड़ा वर्ग। और ये ईबीसी का मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो ये आप अपने हिसाब से देख के भर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि आप दिव्यांग विकलांग है, नहीं है तो नो में, यस है हाँ तो यस में भर लीजिएगा। अगर किस तरह का दिव्यांग है वो भी भर लीजिएगा इंग्लिश में, समझ गए, आँख से कि कान से, वो इंग्लिश में भर दीजिएगा, समझ गए। उसके बाद है नेशनलिटी, तो सब कोई भारतीय ही होंगे, अगर दूसरी जगह कोई दूसरे देश से आए हैं तो वो अदर में टिक कर सकते हैं, वहाँ लिखिएगा, समझ गए। इंडियन है तो इंडियन में टिक कर लीजिएगा। उसके बाद रिलीजन, धर्म क्या है आपका, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम यानी कि इस्लाम, तो जो जिस तरह का है वो भर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 20वें नंबर पर एक थोड़ा पेचीदा चीज आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है कि आपका स्कूल कॉलेज किस क्षेत्र में अवस्थित है, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूरल मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन मतलब होता है शहरी क्षेत्र। तो आप जान ही सकते हैं, अगर आप शहर के केंद्र में आपका कॉलेज है तो वो हो जाएगा अर्बन यानी शहरी, गांव में कॉलेज है तो वो हो जाएगा रूरल, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल कर ही दोगे, एक्सपर्ट हो आप लोग इसके, ठीक है। ईमेल आईडी भरना है, ईमेल आईडी है तो भरिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 22वें नंबर पर यहाँ पर ईमेल आईडी भर सकते हैं आप। नेक्स्ट है स्टूडेंट एड्रेस, तो स्टूडेंट एड्रेस भी लिख देना है, विलेज पकटोला। यहाँ पर देखिए मैं भर के दिखा देता हूँ कि किस तरह दिखेगा, बहुत लोगों को एड्रेस भरने में दिक्कत हो जाता है, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे भर सकते हैं। अपने विलेज के बाद डैश दे देना है, फिर अपना विलेज का नाम दे देना है, फिर एक बॉक्स छोड़ के पोस्ट कर देना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन कीजिए चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कीजिए, विलेज पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड भर दीजिएगा, हम लोगों का 847302 है, तो आप लोगों का जो हो वो भर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, शादी हो गई है तो मैरिड में भरिएगा, नहीं हुई है तो अनमैरिड में, ओके। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ आती है 25वें नंबर पर, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो ये अकाउंट दे दीजिएगा, स्कॉलरशिप वगैरह इसी में आते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएंगे बिना अप्लाई किए हुए, अगर जो सही सही दिए रहते हैं, समझ गए, फर्स्ट डिवीज़न वाला सब जो पैसा आता है तो उन्हीं लोगों का पहले आ जाता है, जो यहाँ पर सब कुछ सही दे रहते हैं। तो ये सब चीज़ चालू खाता ही दीजिए, जो खाता चालू है, इन्हीं की बंद अकाउंट दे दीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड दे दीजिएगा बैंक का 27वें नंबर पर, समझ गए। तो ये भी यूजफुल चीज़ है, तो ये इसको तो छोड़िएगा भी नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि पैसे वाला मामला है, तो इसको आराम से आप फिल कीजिएगा, ठीक है। तो बैंक की डिटेल ज़रूर दीजिएगा। फिर पूछता है यहाँ पर 28वें नंबर पर एक डिटेल है जो थोड़ा पेचीदा है, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के 2 पहचान, ठीक है। तिल सबके शरीर में लगभग होता है, तो इंग्लिश में हम तिल को कैसे लिखते हैं वो बता देते हैं। मोल बोलते हैं तिल को इंग्लिश में, तो किसी के अगर गाल पे मोल है, तिल है, तो क्या लिखेगा, मोल ऑन चिक। अगर सीने पे है तो मोल ऑन चेस्ट। उसके बाद कहीं पर कटा का निशान है तो जैसे कट मार्क ऑन हैंड, कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, यानी जहाँ कटा और तिल का आप दे सकते हैं, तो कट मार्क कटा का और तिल का मोल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दो ठो दे सकते हैं आप। नेक्स्ट है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर सही से भरना। देखिए अगर आप हिंदी भर देते हैं तो हिंदी में आपका क्वेश्चन मिलेगा, समझ गए, और हिंदी में आपको आंसर देना है। इंग्लिश भर देते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश ही, वैसे क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन जवाब आपको अगर इंग्लिश भरे हैं तो इंग्लिश में ही देना होगा, हिंदी भरे हैं तो हिंदी में ही देना होगा। तो बाबू ये ध्यान से भरिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल विथ देयर न्यूमेरिकल कोड्स, यहाँ पर देखिए आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ भी जरा ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा आप लोग। यहाँ पर क्या करना है कि ये यहाँ पर देखिए ग्रुप अब इस तरह का आ गया है, तो इसको थोड़ा इस तरह करते हैं हम कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन में ध्यान ये रखना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 है 100 मार्क्स का, हिंदी या इंग्लिश, आपको इसमें से कोई एक तो चुनना ही होगा। तो आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो रखिए, हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी रखिए, ये भाषा सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट में है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2, इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है, भाषा सब्जेक्ट ही है, समझ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा
जो आप इसमें चुन लिए वो आप इसमें नहीं चुन सकते। जैसे इसमें आप इंग्लिश चुन लिए तो इसमें फिर से इंग्लिश नहीं चुन सकते, यानी दोनों अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, समझ गए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें से 2 सब्जेक्ट चुन सकते हैं लैंग्वेज। उसके बाद है 3 ठू कंपलसरी सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, यानी कि वैकल्पिक सब्जेक्ट है ये, समझ गए। तो इसमें जो आपका मेन 3 सब्जेक्ट है वो आप भर सकते हैं। देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस वाले का होगा तो वो साइंस का अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनना होता है जो आप पढ़ेंगे, समझ गए। तो आप अपने हिसाब से ये 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा वो ऊपर इसमें से सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी चुन सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन ये 5 चुनना जरूरी है, समझ गए। ये वाला एडिशनल सब्जेक्ट नहीं भी चुनिएगा तो चलेगा, लेकिन इसमें से 3 ठू सब्जेक्ट, इसमें से 1 ठू और इसमें से 1 ठू, यानी कि टोटल मिला के आपको 5 ठू सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही होगा, समझ गए। तो ये चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद जो कुछ नहीं आता है, उसके बाद सिग्नेचर वगैरह करना है अब। तो यहाँ पर गार्जियन का साइन कर दीजिए, अगर कॉलेज दूर है तो बाएं हाथ से खुद ही मार लीजिए, समझ गए। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी और स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर करना है और इधर हिंदी में, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, मूर्ख बन के यहाँ पर कुछ नहीं कीजिएगा, ये सिग्नेचर का काम है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोहिबिटेड जोन है, यहाँ पर आपको जाना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आसानी से भरा जा सकता है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए, साथ में इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।